राधे राधे दोस्तों, मैं ईशान शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका अब प्यारे चैनल मैथ्स बाय ईशान शर्मा के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही। कैसे आप सब बताइए जल्दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी, है ना। तो मैं आज आपको चैप्टर 6 क्लास 9 मैथ्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर कराने जा रहा हूँ। नाम क्या है उसका बताओ सभी। लाइन्स एंड एंगल्स, यानी रेखा और कोण। लाइन्स एंड एंगल्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो आज हम इसके क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पे चलेंगे और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, क्या लगता है? चले, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। पढ़ रखा होगा आपने सभी ने, एक बार तो पढ़ ही रखा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, क्या दिक्कत है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें आज का लेक्चर, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज का इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्या क्या है इस चीज में। एक होता है हमारा लाइंस। लाइंस क्या होता है कि लाइन हमारे बहुत तरीके के होते हैं। एक लाइन ये देखो, जैसे ये स्ट्रेट गया, एक लाइन है, ठीक है। लाइन को अगर यदि जो मैं एक लाइन को मैं बता दूं, लाइन ऐसे भी होगा। आप कहोगे ये लाइन, मैं कहूंगा लाइन तो ये है नहीं, आप कहोगे ये लाइन है और मैं कहूंगा ये लाइन नहीं है। लाइन वो होता है जो साइड में क्या होता है, एरो का भी निशान लगा होता है। अब एरो का निशान क्यों लगा होता है बताओ। एरो का निशान इसलिए लगा होता है क्योंकि ये आगे भी क्या करता है, इंटरसेक्ट, मतलब आगे भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। आगे भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। आई बात समझ। लाइन क्या होता है, लाइन तो ये सिंपल लाइन है, लेकिन बाद में क्या है, इसका एरो लगा हुआ है। तो इसका क्या होगा, जब एरो लगा हुआ है तो लाइन क्या होगी, आगे भी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। आई बात समझ, आगे भी क्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, लाइन। क्या होता है, लाइन, रेखा, ठीक है। अब क्या हमारा लाइन सेगमेंट। अब कहोगे ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट में, इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि लाइन में क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारी, क्या है हमारी डिस्टेंस हमें पता नहीं, एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं है। और लाइन सेगमेंट में क्या है, हमारी एग्जैक्ट डिस्टेंस हमारी क्या होती है, पता होती है। एग्जैक्ट डिस्टेंस पता होती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, कितने का, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, तो आप क्या करोगे, इसका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या करते हो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का लाइन होगा, क्या इसका दो एंड पॉइंट फिक्स है, ये होगी मान लो 5 सेंटीमीटर। क्या इसकी फिक्स एंड पॉइंट है? बिल्कुल है। कैसे कि देखो लाइन में क्या है, लाइन तो हमारा बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब लाइन सेगमेंट में क्या है, अब ये इससे आगे बढ़ नहीं सकता। क्या, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए ये इसमें डिफरेंस ही है लाइन सेगमेंट में, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या है, जिसके 2 एंड्स पॉइंट हो, जिसके क्या है 2 एंड्स पॉइंट हो, उसे क्या कहेंगे हम, लाइन सेगमेंट, ठीक है। याद रहेगा, जिसकी 2 एंड्स पॉइंट हो वो क्या होता है, हमारा लाइन सेगमेंट होता है। याद रहेगा बिल्कुल। चलो अब आता है हमारा रे। रे का मैं एग्जांपल लेता हूं। रे का क्या एग्जांपल हो सकता है बताओ। रे, किरणें, किरण, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रे का क्या हो सकता है, जिसका भी एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या दे सकता हूं बताओ फटाफट। एग्जांपल मेरे सामने तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूं। मान लो ये बॉक्स है, ये लाइट का, ठीक है, लाइट का क्या है, बॉक्स है। अब ये मान लो लाइट को मैं इसे होल्डर में लगाया, किसी भी एक होल्डर में लगाया, कि उसकी तो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, एक क्या इसकी फिक्स पॉइंट है, लेकिन इसकी रोशनी फैलाने की हमारी फिक्स पॉइंट क्या है, नहीं है, ठीक है। रोशनी हमारी कहां तक जाएगी हमें नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा सकती है इसकी लाइन। रे इसकी कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक। मतलब कि इसका क्या होता है, 1 फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है, 1 क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की क्षमता हमें नहीं पता कि ये कहां तक आगे हमारा बढ़ेगा, ठीक है। आई बात समझ रे का। जैसे बल्ब हो गया, सूरज हो गए, ऐसे हमारे बहुत सारे कुछ हो गए, ठीक है। टॉर्च हो गया, टॉर्च का भी क्या है, हमने क्या फिक्स पॉइंट रख दिया, अब ये कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है। आई बात समझ बिल्कुल। बताओ जल्दी। उसके होता है कोलिनियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है, मान लो मैं मान लिया, क्या माना नहीं पता। मान लो एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर क्या, एक लाइन के ऊपर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट। मान लो एक लाइन है और 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट
एक ही लाइन पे क्या करे, लाई करे, उससे क्या कहेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। बहुत ही इजी है। 3 और 3 से ज्यादा ही पॉइंट क्या एक ही लाइन पे क्या करे, लाई करे, उसको क्या कहेंगे, कोलिनियर। बहुत ही सिंपल। और जो 3 से ज्यादा पॉइंट लाई ना करे उसे क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। उसे क्या कहेंगे हम, जो 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट लाई ना करे उसे क्या कहेंगे हम, नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर। याद रहेगा, बताओ जल्दी। इन चारों में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, बताओ जल्दी। ठीक है, अब चलते हैं हम किसके ऊपर, एंगल्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है हमारे, टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये आप लोगों को पता होगा, पता है या नहीं पता है, पढ़ा होगा 8वीं 9वीं, 8वीं में 7वीं 9वीं तो हो आप, ठीक है, 7वीं में 8वीं में 6ठी में, ये सबके बेसिक है। ठीक है, एंगल्स देखो, हमारे एंगल्स देखो, मान लो मैंने एक एंगल बनाया, मान लो मैं एक यहाँ एक एंगल बना रहा हूं, ठीक है, ये एक एंगल हो गए, एंगल हो गए। और ये जो हमारे जॉइंट होते हैं, जो भी एक हमारा एक पॉइंट होता है, जो भी हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है, ये क्या होता है हमारा, वर्टिस। क्या होता है, हमारे वर्टिस होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिस। मान लो इसको हमने नाम ले लिया क्या, ए, इसको हमने नाम ले लिया बी, इसको नाम ले लिया क्या, सी। जो भी वर्टिस होते हैं और आर्म्स होते हैं, एक क्या होता है, वर्टिस होता है, वर्टेक्स, और एक क्या होता है, आर्म होते हैं, आर्म यानी भुजा। ठीक है, वर्टिस वो होते हैं जो इसकी पॉइंट होती है, ए बी और सी, जो भी क्या है, एक पॉइंट है, वो क्या होता है, वर्टिस। आर्म क्या होते हैं, ए बी, मान लो ये एक लाइन है, वो क्या होते हैं, ए बी, और ये बी सी, ये क्या होते हैं, हमारे आर्म होते हैं। ठीक है, और ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ए बी और सी। ठीक है, आई बात समझ एंगल। अब एंगल्स के टाइप्स, एक क्या होता है हमारे, एक्यूट एंगल। क्या होता है एक हमारे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। एंगल तो और भी सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैंने जितना ये बताया उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक क्या होता है हमारा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद हमारा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ऑब्ट्यूस मतलब छोटे, एक्यूट मतलब छोटे, और ऑब्ट्यूस मतलब बड़े। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होते हैं, बड़े। ठीक है, तो मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन, बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जो भी क्या होते हैं 90 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से छोटे। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ऑब्ट्यूस एंगल है। कभी भी मान लो एक ट्रायंगल दे दिया या एक एंगल दे दिया हो और उसमें क्या दिया हो, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक एंगल दिया है, एक क्या है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, 3 भुजाओं से बने बंद आकृति, उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। 3 साइड्स ऑफ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। मान लो एक एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, तो समझ जाना ये कौन सा एंगल है, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। आई बात समझ, बता फटाफट, आई बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो बच्चों को पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल किसको पता नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट, सभी को पता है। क्या राइट एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है, मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, इसको रफ करता हूं, एक ये एंगल बनाया, ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो नीचे वाला एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का, कोई बताएगा मुझे, बताओ बताओ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, कोई बच्चा पता है रिफ्लेक्स एंगल को 360 डिग्री बता देते हैं, लेकिन 360 डिग्री नहीं होता है। क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री, कितना, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री।
मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन क्या 360 डिग्री, याद रहेगा, मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, ये होता है क्या हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और क्या है हमारा कंप्लीट एंगल, जो अभी मैंने क्या बोला, कभी बच्चे बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल को 360 डिग्री बोल देते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री होता नहीं है। क्या होता है कंप्लीट एंगल, क्या होता है हमारा क्या 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऐसे होते हैं। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा 360 डिग्री। आई होप आपको ये इतना तो समझ आ गया होगा। बताओ जल्दी, आ गया समझ? एक बार रिकॉल कर दे, मैंने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, लाइन। लाइन मैंने क्या बताया, एक लाइन है जिसके क्या है साइडों में क्या होते हैं, एरो होते हैं। एरो इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि आगे बहुत आगे तक बढ़ते जाता है, इसका हम रोक नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो सेगमेंट होते हैं जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, जिसके क्या होते हैं टू एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या होता है हमारा लाइन सेगमेंट होता है। रे क्या होता है, रे वो होते हैं जिसके वन एंड पॉइंट होते हैं। वन क्या है एक फिक्स पॉइंट है, तो मान लो एक पॉइंट क्या हमारा फिक्स है, लेकिन हमारा ये आगे वाला दूसरा पॉइंट हमारा क्या फिक्स नहीं होता, उसे क्या कहेंगे हम रे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोलिनियर। कोलिनियर वो होते हैं तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करें, लाई करें, उससे हम क्या कहेंगे कोलिनियर कहेंगे। क्या कहेंगे कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करें, लाई करें, उसको क्या कहेंगे कोलिनियर। और जो लाइन ना करे उसे क्या कहेंगे नॉन कोलिनियर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, लेकिन 180 डिग्री से क्या होते हैं छोटे होते हैं। आई बात समझ? और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल वो होता है जो हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री, बना के दिखाऊं, देखो बन गया। ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन कितना 360 डिग्री, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। अब कोई पूछे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू 300, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल देखो 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। आई बात इतनी समझ, बताओ जल्दी, इतनी बात समझ आए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हमारा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और भी बहुत सारे हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे हमारा क्या क्या होता है। इसके आगे हमारे एक तो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये बहुत ही इजी एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और एक क्या होता है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, क्या सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, मान लो मैंने क्या माना, मान लो कि दो छोटे भाइयों को मिला के मान लो दो छोटे भाइयों को मिला के 45 को मिला के 90 डिग्री बनता है। मान लो एक भाई का एंगल है 45 डिग्री और दूसरे वाले भाई का एंगल है कितना 45 डिग्री, तो दोनों को कंबाइन करके कितना हो गया 90 डिग्री। तो वही हमारा डेफिनेशन क्या है, दो एंगल्स को मिलाकर सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं हमारे सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी को मिला के कितना बन जाए हमारा 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, अब तो ये हो गया छोटा भाई। अब हम बड़े भाई के ऊपर चलते हैं। बड़े वाले भाई बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल ही सीधे, यानी कि 180 डिग्री। कितने, यानी कि 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, बिल्कुल ही सीधे के हैं, मतलब कि दो एंगल के सम को मिला के अगर 180 डिग्री बन जाए
दो भाइयों को मिला के अगर दोनों भाई सीधे हैं तो दोनों भाई कैसे होंगे? दोनों भाई बहुत ही सीधे हैं, तो कैसे हैं? 180 डिग्री के हैं। आई बात समझ? बहुत सीधे है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री का। ठीक है, आई बात समझ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक होता है हमारा इंटरसेक्टिंग। एक हमारे पॉइंट क्या है हमारा? एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होता है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक क्या है हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। किस किस को पता है? कोई मुझे बताएगा? बताएगा कोई मुझे? देखो, इंटरसेक्टिंग मतलब किसी भी चीज को इंटरसेक्ट करना। एक पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। एक ही पॉइंट पे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, उससे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अगर, और ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होते हैं कि इनका कभी मिलन होता ही नहीं है, कभी ये मिलते ही नहीं है। जैसे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल में? पैरेललोग्राम। क्या ये आपस में कभी आमने सामने मिलते हैं? कभी भी जॉइंट होते हैं? क्या आगे जाके ये कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जो भी चीज आगे जाके नहीं मिलती है वो क्या होते हैं? हमारे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होते हैं जो एक ही पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करे, उसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। आई बात समझ? बता जल्दी, आई बात समझ? आ गई? चलो आगे चलते हैं हम क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे मैं हूं सामने, वैसे ही मेरे सामने फ्रंट पे कोई मेरी जैसा, मेरे हाइट का सेम और मेरे ही एज का सेम। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि एक मेरी हाइट का लड़का सेम मेरी हाइट का एक लड़का। एग्जांपल लेता हूँ शीशा। अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरी हाइट तो बड़ी हो नहीं जाएगी, नहीं होगी ना, तो मेरी हाइट क्या होगी? सेम होगी। तो मान लो वही हमारा क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने क्या लिया? हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एग्जाम्पल, अगर मैं ये बनाऊं, एक पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एंगल अगर 55 डिग्री है तो सामने वाला एंगल भी कितना होगा? 55 डिग्री। मान लो शीशा है, अगर मैंने शीशे के सामने रख दिया तो ये वाला एंगल इस एंगल क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल पता चल गया? ठीक है, अब इतने देर से देख रहे हो तो कम से कम एक लाइक भी कर दो गलती से। ठीक है, एक लाइक, ज्यादा नहीं, और एक सब्सक्राइब, बस बहुत है इतना। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो जेड शेप के होते हैं। जेड शेप कैसे होते हैं? जेड शेप के होते हैं। जेड मतलब जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जेड शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये वाला एंगल हमारा कितना है? 45 डिग्री का है। अगर ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल जो भी हमारा जेड बन रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा? जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल कितना होगा? इक्वल होगा, यानी ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये होते हैं क्या? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है, बताओ जल्दी, आई बात समझ? आई बात? उसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जैसे कि एक हमारे दो पैरेलल लाइन है, तो क्या है? दो पैरेलल लाइन है, और बीच में क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। बीच में क्या है? हमारे ट्रांसवर्सल लाइन।
कौन सा लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल क्या दे रखा है? 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। याद करने का एक तरीका क्या? लाइन के ऊपर वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला लाइन का ऊपर वाला एंगल क्या बताया? देखो ध्यान से सुनो, फोकस। क्या कि लाइन के ऊपर वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला एंगल, इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 55 डिग्री है एंगल 1, तो एंगल 5 भी कितना होगा? 55 डिग्री होगा। एंगल 2 हमारा 10 डिग्री है, तो एंगल 6 भी कितना होगा? 10 डिग्री होगा। आई बात समझ? ठीक है, तो आज हम कहां तक चलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग तक ही समाप्त करते हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग हमारा आगे तक भी है, जैसे कि हमारा है अभी हमारा क्या? एडजस्टेड एंगल है, लीनियर पेयर है। अभी हमारे बहुत बचे हैं, 2-3 टाइप बचे हैं, तो हम 2 टाइप्स करके उसके बाद क्या करेंगे? एक्सरसाइज तक चलेंगे। इंट्रोडक्शन की पार्ट हमारी कहां तक हो जाएगी? 2 पार्ट्स में हो जाएगी। एक पार्ट 1 ये हो गया और एक पार्ट दूसरा हो जाएगा, लेकिन वो उसकी 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम सबको आ गया समझ? बताओ जल्दी, आ गया? चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आई बात समझ? कर दोगे ना? बताओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी है तो बता ही दिया मैंने क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद।